बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नामक एक छोटे और शांत गांव में दो किसान रहते थे, वीर और मनोज। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच और स्वभाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। वीर एक परिश्रमी और समर्पित किसान था, जो अपने खेतों की देखभाल किसी संतान की तरह करता था। वह इस साल भरपूर फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, ताकि अच्छा मुनाफा कमा सके और अपने परिवार के लिए सुखमय जीवन सुनिश्चित कर सके। दूसरी ओर मनोज आलसी और लापरवाह था। उसे मेहनत से ज्यादा आराम करना पसंद था और खेती के प्रति उसकी रुचि हमेशा टाल मटोल वाली रहती थी। वीर की मेहनत ने उसका साथ दिया। उसके खेतों में फसलें तेजी से बढ़ने लगीं और चारों ओर फैली हरियाली देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस बार अनाज बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएगा। लेकिन प्रकृति की अपनी योजना होती है। एक रात आसमान में घने काले बादल घिर आए। तेज गर्जना के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो गई, जो देखते देखते विकराल रूप ले ली। बारिश इतनी तेज हो गई कि गांव के खेत जलमग्न हो गए। वीर का खेत, जिसमें उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, अब पानी में डूब चुका था। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, वीर बेचैनी से उठा। वह चिंतित स्वर में अपनी पत्नी गीता से बोला, सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूँ ये देखने की बारिश से मेरी फसल को कितना नुकसान पहुंचा है। हाँ, जल्दी जाओ और देखो। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि नुकसान ज्यादा न हुआ हो। वहीं दूसरी ओर मनोज अभी भी गहरी नींद में था। उसकी पत्नी सुमन ने उसे झकझोरते हुए कहा, उठिए, खेत पर जाकर देखना चाहिए कि बारिश ने कोई नुकसान तो नहीं किया। अरे सुमन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं हुआ। सच कहूं, अब मैं और भी खुश हूं कि मैंने मेहनत नहीं की, वरना सब व्यर्थ चला जाता। फिर भी जिज्ञासा के कारण मनोज भी खेत की ओर चल पड़ा। जब दोनों अपने अपने खेतों पर पहुंचे, तो वीर का दिल टूट गया। उसकी मेहनत की सारी फसल पानी में बह चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की थी और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मनोज ने अपने चारों ओर देखा और फिर मुस्कुराकर मजाक में बोल पड़ा, देखा वीर, मैंने कहा था ना, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। मेहनत करके भी तुम्हें वही मिला जो मुझे मिला, कुछ भी नहीं। कम से कम मुझे अपना समय और श्रम बर्बाद करने का दुख तो नहीं है। तभी अचानक एक साधु बाबा वहां आ पहुंचे। उन्होंने वीर को रोते हुए देखा और स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? साधु बाबा, मैंने पूरे साल कड़ी मेहनत की थी, दिन रात खेतों में काम किया, लेकिन इस बाढ़ ने मेरी सारी फसल बहा दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। साधु बाबा मुस्कुराए और वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, चिंता मत करो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब तक तुम में विश्वास और धैर्य है, तब तक तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। फिर उन्होंने अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकाले और वीर को देते हुए कहा, ये बीज लो और अपने खेत में बो दो। ये साधारण बीज नहीं हैं, ये विशेष हैं। मेहनत और सच्चे मन से इनकी देखभाल करो, फिर देखना तुम्हारी फसल पहले से भी बेहतर होगी। धन्यवाद बाबा, मैं पूरी लगन और मेहनत से इन बीजों की देखभाल करूंगा। साधु बाबा के जाने के बाद वीर ने पूरी लगन और नए जोश के साथ अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया, जबकि मनोज अब भी अपनी पुरानी सोच में उलझा हुआ बैठा रहा। मनोज ने वीर की ओर देखा, फिर ठंडी सांस भरते हुए हंसकर बोला, यार, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। अब यूं खुद को थकाकर कुछ बदलने वाला नहीं। वीर ने संयम बनाए रखा और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मनोज, मैं साधु बाबा की बातों पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने जो बीज दिए हैं, मैं पूरे समर्पण और मेहनत से उनकी देखभाल करूंगा। और मैं वही करूंगा जो हमेशा करता हूं, आराम। आखिर बीज तो जादुई हैं, तुम मेहनत करो या नहीं, होना तो वही है जो लिखा है। वीर ने मनोज की बातों को अनसुना कर दिया और आत्मविश्वास से बोले, देखो मनोज, सफलता सिर्फ जादू से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। साधु बाबा ने हमें सही रास्ता दिखाया है। अगर हम इन बीजों की सही देखभाल करेंगे
तो एक दिन यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। अरे भाई, तुम चाहो तो अपनी जान लगा दो इन बीजों में, लेकिन मैं तो यूं ही बैठकर देखूंगा कि सच में ये बीज जादुई हैं या नहीं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौटे और अपनी पत्नियों को साधु बाबा और उनके दिए हुए बीजों के बारे में बताया। वीर जी, ये तो बहुत शुभ संकेत है। हमें पूरी मेहनत से इन बीजों की देखभाल करनी चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल गीता, ये बीज हमारे लिए सिर्फ एक अवसर नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाते हैं कि सच्ची मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं इनकी देखभाल पूरी लगन से करूंगा और देखना, हमें उम्मीद से भी ज्यादा फल मिलेगा। मनोज, तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए। अगर ये बीज इतने खास हैं तो तुम इन्हें यूं ही बर्बाद मत करो। अरे सुमन, तुम चिंता मत करो। अगर बीज सच में जादुई हैं तो अपने आप फसल लहलहाएगी। मेहनत करने की क्या जरूरत। अगली सुबह दोनों किसान खेत पर पहुंचे। वीर ने पूरी लगन और ईमानदारी से बीज बोए, उन्हें समय पर पानी दिया और नियमित रूप से देखभाल करता रहा। दूसरी ओर मनोज ने भी बीज तो बो दिए, लेकिन जल्द ही उसने अपनी पुरानी आदतों को दोबारा अपना लिया। वह आलसी बना रहा, खेत की देखभाल करने के बजाय दिन भर आराम करता और सोचता कि जादुई बीज खुद ही फल देंगे। कुछ समय बाद वीर की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसके खेत में हरी भरी कद्दू की लहलहाती फसल उग आई। हर कद्दू आम कद्दुओं से बड़ा, मोटा और ताजा था। यह देखकर वीर और उसकी पत्नी गीता खुशी से झूम उठे। फिर दोनों मिलकर कद्दू तोड़े। वीर जी, देखिए ये क्या हुआ। हमने इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े थे और देखिए यहाँ फिर से नए कद्दू आ गए। हाँ गीता, सचमुच ये जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी खत्म नहीं होती। हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन कद्दुओं को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोज अपने खेत में फसल देखने गया, लेकिन वहां सिर्फ छोटे छोटे पौधे थे और कोई फल नहीं आया था। अरे यार, ये जादुई बीज थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं आई। लगता है साधु महाराज ने हमें धोखा दिया। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज हैं, जबकि ये तो साधारण बीज निकले। मनोज की नजर वीर के खेतों पर पड़ती है, जहां कद्दुओं की फसल लहलहा रही थी। यह देखकर वह तुरंत वीर के पास जाता है। यार, तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई। लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। नहीं दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिए थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इनकी देखभाल और मेहनत से ही परिणाम अच्छे मिलेंगे। तुम ठीक कहते हो वीर, मैंने तो काम ही नहीं किया। शायद यही वजह है कि मेरी फसल कुछ नहीं दी। मुझे लगता है अब मुझे अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। मनोज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वीर ने कद्दुओं को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया, जबकि मनोज को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।